हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि मोल फ्रैक्शन से का जो टॉपिक है हम पहले पढ़ चुके हैं और ये लेक्चर देखने से पहले आप पहले मोल फ्रैक्शन देखें, तभी ये लेक्चर आपको समझ आएगा। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन सर्च करना है तो आप डाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन एम्बिशन एकेडमी, तो आपको मोल फ्रैक्शन का लेक्चर भी मिल जाएगा। तो ये लेक्चर जो है मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स से रिलेटेड है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन या कोई भी टॉपिक समझने के लिए आपको न्यूमेरिकल्स करना आवश्यक है। जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे मोल फ्रैक्शन नहीं समझ आएगा। मोल फ्रैक्शन तो क्या, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा जब तक न्यूमेरिकल्स नहीं हो सकते। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं एक छोटे से न्यूमेरिकल्स के साथ। न्यूमेरिकल में बोला है अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 25% वाटर, 25% इथेनॉल एंड 50% एसिटिक एसिड, फाइंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट। हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है। पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें कंपोनेंट कौन कौन से इस सॉल्यूशन के अंदर, एक तो वाटर है, एक इथेनॉल है और एक एसिटिक एसिड है। अब एक चीज़ ऐड कर सकते हैं यहाँ, एसिटिक एसिड बाय मास कर सकते हैं, बाय मास टीचर। तो इस न्यूमेरिकल में मेरे को वाटर का मास परसेंट दिया है, इथेनॉल का मास परसेंट दिया है और एसिटिक एसिड का मास परसेंट। बाय मास बोला है ना, मास परसेंट, ये बात भी हमने पहले बताई है कि बाय मास मतलब मास परसेंट होता है, बाय वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम परसेंट होता है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन में बताया था। तो चलिए पहले हर एक कॉम्पोनेंट लिख लेते हैं। 25% वाटर, 25% इथेनॉल, दैट इज C2H5OH, इथेनॉल का फॉर्मूला होता है, एंड 50% एसिटिक एसिड CH3COOH। तो हमारे पास जनरली ये तीन कंपोनेंट हैं और इन तीन कंपोनेंट को मिला करके एक सॉल्यूशन बनाया है और मुझे हर एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है। न्यूमेरिकल आसान है, बहुत सिंपल सा है। देखिए तो पहले तो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यू को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या क्या वैल्यूज दी गई है? 25% H2O बाय मास बोला है, इट मीन्स 25 ग्राम वाटर इन 100 ग्राम सोल्यूशन। पक्का? इस सोल्यूशन के 100 ग्राम में अगर मैं इस सोल्यूशन का मास 100 ग्राम लेता हूं तो वाटर कितना है? 25 ग्राम। इथेनॉल 25% इथेनॉल बाय मास बोला तो वही बात आ गई, 25 ग्राम इथेनॉल। सीधा फॉर्मूला लिख लेते हैं, C2H5OH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है। एंड 50% एसिटिक एसिड बाय मास मीन्स 50 ग्राम एसिटिक एसिड CH3COOH इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत एक हमने क्या करा, यहाँ पर हमने न्यूमेरिकल में दी गई वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लिया। भाई जब तक वैल्यू सिंप्लीफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है मैं नहीं निकाल सकता। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ पता लग गई, इस सॉल्यूशन के अंदर जो H2SO4 का वेट है, सॉरी जो H2O का वेट है दैट इज 25 ग्राम, और जो इथेनॉल का वेट है C2H5OH दैट इज ऑल्सो 25 ग्राम, और जो मेरे पास एसिटिक एसिड का वेट है दैट इज 50 ग्राम्स। ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास सिंपल सा एक तरीका कि मैं न्यूमेरिकल में दी गई हुई वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर चुका हूं। अब करना क्या है मेरे को, मोल फ्रैक्शन हर एक कंपोनेंट का निकालना है। मींस आपको मोल फ्रैक्शन वाटर का भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन इथेनॉल का भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन एसिटिक एसिड का भी निकालना है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन का एक बार फॉर्मूला, सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा? सबसे पहले मैं वाटर का निकालूंगा। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लगता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर divided by number of moles of water plus number of moles of ethanol plus number of moles of acetic acid। ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स तो निकाल लेंगे, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स के लिए कुछ एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कौन सा? नंबर ऑफ मोल्स
मास या वेट या मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कर लो। नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, हर किसी के पहले नंबर ऑफ मोल्स को आप, या चलिए सब चीज़ को आप जब मास को वेट, इसको मास ले रहे हैं तो नीचे भी मास ले लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। दैट इज मोलर मास, है ना, मोलर मास। अब कहीं पे मास लिखेंगे कहीं पे वेट लिखेंगे तो आपको कंफ्यूजन करेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। आपको वाटर के नंबर ऑफ मोल्स भी यहीं से निकालने हैं, इथेनॉल के नंबर ऑफ मोल्स भी यहीं से निकालना है, और एसिटिक एसिड के नंबर ऑफ मोल्स भी यहीं से निकालना है। ठीक है भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का तो ये फॉर्मूला हो गया। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल को मैं ई से दिखा रहा हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, है ना। और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिटिक एसिड जब मैं निकालूंगा दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ये चीज़ तो आएगी, हो गया। तो जो चीज़ फाइंड करनी है उसके तो मैंने तीनों के फॉर्मूले लिख लिए, अब बस केवल फाइंड करने की देरी है। यहाँ न्यूमेरिकल को मैंने सिंप्लीफाई किया, वो हो गया उसका फॉर्मूला। चलिए स्टार्ट करते हैं कि निकलेगा क्या। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स ही फाइंड करने हैं, बाकी चीज़ तो बात की बात है ना। चलिए अभी नंबर ऑफ मोल्स, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, W मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वाटर का मास कितना दिया है, अभी लिखा था यहाँ 25। वाटर का मोलर मास क्या होता है भैया, 18, ठीक है। तो जब ये सॉल्व करोगे, या चलिए मोलर मास भी निकाल के देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो किसी भी प्रकार से, ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास तो मेरे पास है, कमी किसकी है, केवल मोलर मास की। मास तो मेरे पास है, कमी किसकी है, मोलर मास की। कमी किसकी है, मोलर मास की। तो चलिए मोलर मास पहले फाइंड कर लेते हैं। मोलर मास, यार मोलर मास वाटर का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल, दैट इज मोलर मास, ठीक है। इथेनॉल, मोलर मास इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH प्लस 16 प्लस 1, सीधी बात है। 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 प्लस 5 30, 30 और 16 46, 46 कितना आएगा भैया, 46 ग्राम पर मोल, ठीक है। इथेनॉल का आ गया C2H5OH, C2H5OH, ठीक है। और मोलर मास एसिटिक एसिड का CH3COOH, CH3 COOH, जैसे CH3COOH, इसको ऐड करेंगे तो आपके पास करीब 60 आना चाहिए आंसर, 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ये हमने पहले तो तीनों के मोलर मास कैलकुलेट कर लिए। जब तीनों के मोलर मास कैलकुलेट कर लिए तो अब तीनों के नंबर ऑफ मोल्स भी तो फाइंड करने हैं। मोलर मास कैलकुलेट हमने इसीलिए किए थे कि मैं नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकूं। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या निकलेगा, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो चलिए सबसे पहले वाटर के लिए निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। वाटर का मास क्या है 25, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास 18, कितना आ गया। इसको करीब सॉल्व करेंगे बेटा, आपके पास आंसर आएगा करीब 1.38 मोल्स, ठीक है। केवल टाइम बचाने के लिए और कुछ नहीं। 1.38 मोल्स, किसके मोल्स आ गए, वाटर के, ठीक। दूसरा, जब आप निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मास कितना है मेरे पास, वही 25, तो 25 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना निकाला था 46, आ गया 46। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, करीब 0.54 मोल्स, ये आ गए इथेनॉल के।
लास्ट आपको नंबर ऑफ मोल्स किसके फाइंड करना है, एसिटिक एसिड के। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, जब इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 60 दैट इज समवेयर इक्वल्स टू 0.83 मोल्स। ठीक है, ये तीनों के नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कर लिए फाइंड। अब करना क्या है, जब सबके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिया तो क्या बचा है केवल फाइंड करने के लिए, केवल मोल फ्रैक्शन बचा है। सारी वैल्यूज को पुटअप करना है, ऐड करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर बात। तो चलिए कर लेते हैं फटाफट से, मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लेते हैं। तीनों का आंसर हमने निकाल दिया है, तो इसको जरा रब कर रहे हैं। ठीक, चलिए तो एक काम करते हैं, पहले सिर्फ वैल्यूज को लिख लेते हैं यहाँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.38 मोल्स, number of moles of ethanol is equals to 0.54 moles and number of moles of acetic acid is equals to 0.83 moles। ठीक है, आप आगे भी निकाल सकते हैं, मैंने पॉइंट के बाद तो ही नंबर तक लिया है। ठीक है, तो ये तो आ गए तीनों के नंबर ऑफ मोल्स। चलिए अब फाइंड करना है आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। बोर्ड बिल्कुल क्लियर रखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर जो कैलकुलेट करना है केवल फॉर्मूला उसी का रखेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर क्या है, XH2O। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या है, 1.38 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर 1.38 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल क्या आएगा आपके पास, 0.54 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड 0.83, तीनों आ गए। अब 1.38 को ऐड करेंगे 0.54 के साथ प्लस 0.83, 8 4 12, 12 3 15, ठीक है, 5 6 7 8, 8 और 8 16 17, करीब 2.75, कितना आया करीब करीब 2.75। चलिए तो XH2O कितना आया, 1.38 डिवाइडेड बाय 2.75। ठीक है, यह आया ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। ठीक, सेकंड चीज, इसका पॉइंट रिमूव कीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स है। तो आपके पास आ गया 138 डिवाइडेड बाय 275। जो भी डिवाइड करके आंसर आएगा वो यहाँ लिख देना, क्योंकि आप उतने छोटे तो नहीं हो कि डिवाइड भी करके दिखाया जाए, दैट इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा यहाँ लिख देना, लेकिन यूनिट कुछ मत लिखना, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। मोल फ्रैक्शन इज जस्ट अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ, दूसरा क्या मेरे पास वाटर का निकाल दिया है, व्हाट इज सेकंड, इथेनॉल, ई। मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल का भी फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल, यहाँ ई लगाओ, यहाँ ई लगाओ। ये सब बताया हुआ है मोल फ्रैक्शन वाले लेक्चर में कि कैसे करना है ये। ठीक है, देखो नीचे का टर्म तो सेम है, नीचे का टर्म तो सेम है भाई, यहाँ पर भी यही था, वहाँ पर भी यही है, और एसिडिक एसिड के केस में भी यही आया। चलिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल कितने हैं भैया 0.54 डिवाइडेड बाय, और नीचे का तो खैर सेम है, तो हमारे पास 2.75 करीब आएगा। 2.75, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल क्या निकल के आ गया बेटा, 54 डिवाइडेड बाय 275। इसको डिवाइड करेंगे, जो भी आंसर आएगा लिख देंगे, यूनिट नहीं आएगी बिकॉज मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस। ठीक है, हो गया। लास्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ कौन बचा, एसिटिक एसिड बचता है, तो ए आ गया इक्वल्स टू वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब यहाँ ए लगा दूं, बस ए लीजिए, ए लगा दिया है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड कितने हैं, 0.83 डिवाइडेड बाय, फिर नंबर वही नीचे तो वही चीज आ गई 2.76 या 2.75, सॉरी 75, सेम थिंग, पॉइंट से पॉइंट रिमूव होगा, इज इक्वल्स टू 83 डिवाइडेड बाय 275। जो भी आंसर आएगा लिख देंगे, और लास्ट में अगेन
कोई भी यूनिट नहीं आएगी। तो भैया ये आया एक हमारा तीनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन। जैसे कि हमें कहा था कि ईच कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाइए, तो एसिडिक एसिड का भी निकाल दिया, इथेनॉल का भी निकाल दिया, और किसका निकाला अपने, वाटर का भी निकाल दिया। तो ये एक छोटा सा बहुत न्यूमेरिकल था, सिंपल सा न्यूमेरिकल था बिल्कुल। बस इस न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, इस न्यूमेरिकल में थोड़ी कैलकुलेशंस लंबी थी। न्यूमेरिकल सिंपल था, बिल्कुल सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना था आपको, बस दिक्कत क्या पड़ी, यहाँ पर कैलकुलेशंस थोड़ी सी पॉइंट वाली थी, थोड़ी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई डिवाइड थोड़ा ज़्यादा था। खैर चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन रहा, चलिए आगे देखते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े सिंपल होते हैं, भले ही थोड़ा लेंथी था लेकिन सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ट्रिक वगैरह थोड़ी थी, सिंपल सा फॉर्मूला था, बस उसमें दी गई वैल्यूज़ को फाइंड करते गए हम, है ना। हमने कोई एक्स्ट्रा ट्रिक्स तो नहीं लगाई, है ना। तो ये है हमारे पास एक छोटा सा मोल फ्रैक्शन का एक क्वेश्चन था। ऐसा ही एक क्वेश्चन और करते हैं मोल फ्रैक्शन से ही रिलेटेड, ठीक है। जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल करोगे उतना ज़्यादा टॉपिक क्लियर होगा। तो चलिए क्या बोल रहे हैं, फाइंड द मोलैलिटी, लीजिए, ऑफ अ सॉल्यूशन of H2SO4 in which mole fraction of water is 0.80। देखिए यहाँ पर भी मैंने कोई यूनिट नहीं लगाई, 0.80 लिख के छोड़ दिया, ठीक, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती। चलिए सवाल आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है, बेसिक। देखिए बेटा, जितना बेसिक चीज़ों को करोगे उतना ऊपर जाओगे। अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग बनाओ, जड़ों को मजबूत करो, ऊपर अपने आप उठ जाओगे। लेकिन जब तक बेसिक ही नहीं मजबूत होगा तो फिर आप नहीं बढ़ पाओगे। चलिए मोलैलिटी फाइंड करनी है, स्मॉल m, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m, मोलैलिटी। अब हमें मोलैलिटी तो फाइंड करनी है, दिया क्या है, एक H2SO4 सॉल्यूशन दिया है, ये देखिए बोला है H2SO4 सॉल्यूशन की मोलैलिटी फाइंड करनी है। चेक कीजिए, सॉल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो H2SO4 है, दूसरा वाटर है। हमने अपने लेक्चर में बताया है पहले मोल फ्रैक्शन वाले में कि किसी भी सॉल्यूशन में सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड करके क्या आता है, याद कीजिए क्या आता है, 1 आता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्योंकि H2SO4 एंड H2O दोनों प्रेजेंट है, तो इन दोनों के भी मोल फ्रैक्शन को ऐड करके कितना आएगा, 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1। और आपको मोल फ्रैक्शन, आपको मोलैलिटी निकालनी है सॉल्यूशन की, और वाटर का मोल फ्रैक्शन आपको गिवन है 0.80। ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए लगाया क्योंकि मुझे वैल्यू दी गई थी। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 यदि मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, प्लस 0.80 इज इक्वल्स टू 1, H2SO4 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.80, इतना तो सभी जानते हैं, H2SO4 इज इक्वल्स टू 0.20, है ना। तो ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, सॉरी H2SO4, वाटर तो दिया था, H2SO4 का आपने निकाल दिया, वाटर का आपको दिया हूँ ये, ठीक है। मोलैलिटी फाइंड करनी, यार ये बड़ा विचित्र सा सवाल हो गया। मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी में जाना है आपको, अब करें तो करें क्या, ज़्यादा कुछ दिया हुआ तो है नहीं मेरे को। हाँ तो कोशिश करते हैं, चलिए जो चीज़ दी है उसी को थोड़ा सॉल्व कोशिश करते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर आपके पास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 आपके पास है। अब कुछ तो करना है पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल दिया है थोड़ा झेलना तो पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं भैया, जब कुछ ना दिया हो तो जो दिया है, जब ज़्यादा कुछ ना दिया हो तो जो दिया है उसी के सहारे चलते रहो। बहुत बड़ी चीज़ें तो नहीं दी है मुझे ज़्यादा कुछ फॉर्मूले में, केवल 2 चीज़ें दी है, दोनों का मोल फ्रैक्शन। चलिए इन्हीं के सहारे चलना है, यही हमारी नैया पार लगाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर का जरा फॉर्मूला लगाते हैं।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 की जगह बेटे मैं एसिड का A लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? एसिड का A। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। अरे यार जो चीज़ दी है मैं वही तो लगा रहा हूँ, कौन सा मैं कुछ अलग लगा रहा हूँ? कुछ अलग तो नहीं लगाया मैंने, जो चीज़ दी है वही तो लगा रहा हूँ। कुछ गलत तो नहीं कर दिया? लग तो नहीं रहा कुछ अलग लगा दिया भाई, जो चीज़ दिया वही तो लगाई मैंने, है ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर और मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड तो लगा दिया मैंने। यार अब क्या करूं? एक थोड़ा सोचो यार, ये दोनों टर्म सिमिलर है नहीं है? पक्का? यदि मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो ये नीचे का टर्म कट जाएगा, ये दोनों वैल्यूज छोटी हो जाएगी। चलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को जरा डिवाइड करते हैं। XW डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड इज इक्वल टू, जरा रखते हैं वैल्यूज को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अगेन डिवाइडेड बाय, भाई ये तो इसका डिवाइड था, है ना, ये तो उसका डिवाइड था। चलिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो गया। यार इतना तो तुम भी जानते हो, इतना तो 12th क्लास में पढ़ रहे हो यार, थोड़ा बहुत तो आप लोग भी जानते ही होंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, कि नहीं? इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ठीक है। तो क्या बच गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड, ठीक है। या चलिए इसको ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना भैया। कुछ बड़ी गणित तो नहीं लगाई मैंने, बिल्कुल सीधी सीधी बातें लिखी है ना। उससे वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ नीचे क्या था? Na/Na प्लस एंड W, ऊपर लेके गया तो रेसिप्रोकल हो गया, ठीक है। चलिए इसको तो सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है आगे। ना मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। ऐसे ही तो होगा। क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। अब मोलैलिटी अभी भी नहीं निकली भाई, मोलैलिटी अभी भी नहीं निकली है ना। तो देखते हैं जरा, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है मेरे को? 0.80 डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ एसिड कितना निकाला मैंने? 0.20 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। अब दिक्कत इधर है यार, ना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिए हैं ना ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स दिए हैं यार। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड दोनों में ही थोड़ी दिक्कत है। मैं मोलैलिटी तो जब निकालूंगा ना जब मुझे नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के पता होंगे, और सॉल्यूट कौन है यहाँ? एसिड H2SO4। मतलब मोलैलिटी निकालने के लिए मेरे को ये वैल्यू तो यहीं से फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि सॉल्यूशन की मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट या 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो फाइंड करने ही पड़ेंगे मोलैलिटी के लिए। अब सॉल्यूट कौन है? H2SO4, एसिड इज सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड तो मुझे यहीं से फाइंड करने पड़ेंगे। अब बात है इसकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कहाँ से लाएं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर का कुछ मुझे एक छोटा सा कंसेप्ट याद आ रहा है। मोलैलिटी निकालते वक्त जब हम मोलैलिटी निकालते हैं, हम सॉल्वेंट का मास क्या लेते हैं? 1000 ग्राम, याद होगा आपको। हम सॉल्वेंट का मास क्या लेते हैं?
1000 ग्राम। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो मास डिवाइडेड बाय वाटर का मोलर मास। भाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहीं से निकलेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। और मोलैलिटी के केस में हम लोग वाटर का मास क्या लेते हैं? 1000 ग्राम और मोलर मास 18। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसको इतना ही रहने देते, सॉल्व क्या करना, इसको इतना ही रहने दो, क्या दिक्कत है, कुछ कर थोड़ी रहा हो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स आपको फाइंड करना है। तो चलिए थोड़ा यहाँ से जरा रब कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इस इलाके को खाली कर देंगे जरा, तभी कुछ इस इलाके में काम हो पाएगा। चलिए अभी 1000/18 की वैल्यू डाल दो। 0.80 डिवाइडेड बाय 0.20 इज इक्वल टू, उसकी जगह 1000/18 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। तो अभी भी यहीं रहेंगे ना भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड तो अभी भी यहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट से पॉइंट रिमूव किया, ठीक है, 80/20 आया, 0 से 0 कट हो गए, कितना आ गया? 2 4 जा 8 आ गया कि नहीं? 4/1 डिवाइडेड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू NA। भाई 1 को तो हटा दो, इसको उधर लेकर के जाओ। 4 इंटू 18 इज इक्वल टू NA इज इक्वल टू 1000। तो बेटे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड क्या निकालोगे? 1000 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 4, लो 250, 250, 500, 500, 500, 1000। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कैसे निकालोगे भैया? 250 डिवाइडेड बाय 18, 250 डिवाइडेड बाय 18। चलिए ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड्स। कितना आया? 250 डिवाइडेड बाय 18 हो गया। और क्या चाहिए आपको? अब चाहिए मोलैलिटी, मोलैलिटी, है ना। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कितना आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है यहाँ? एसिड, तो एसिड H2SO4, और यही बात आ गई, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ग्राम है तो कितना ले लेंगे? 1000 ग्राम, या kg ले लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, अब कितना kg है? 1 kg, पर नीचे 1 आ गया, तो मोलैलिटी क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 250 डिवाइडेड बाय 18। ये कॉन्सेप्ट समझे भैया? मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना ले रहा हूँ? 1 kg, यहाँ भी कितना लेता? 1000 ग्राम, बात तो वही है 1 kg, तो ये 1 आ गया, ठीक है। 250 डिवाइडेड बाय 18, कितना बचा मोलैलिटी? डिवाइड कर लेते हैं जरा, 2 9 जा 18, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो 125 को 9 से डिवाइड कर देंगे, कितना आया? 9 1 जा 9, बचा 3 5, 9 3 जा 27, कितना बचा? 5 6 7 8, लगाया पॉइंट 0, 9 8 जा 72, फिर बचा 8, फिर लगाओगे 0, तो ठीक है 13.8 लिख लो। तो मोलैलिटी कितनी आ गई इसकी? 13.8। और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोलल। क्या लिखते हैं भैया? मोलल। तो ये आ गया इस सॉल्यूशन की मोलैलिटी। नहीं समझे? ठीक, तो खेल केवल छोटा सा था, बस खेलना था आपको थोड़ा सा, ठीक है। कितना आ गया इसका? 13.8 मोलल। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो क्या लिया? कितना kg लिया? 1 kg। मोलैलिटी यही तो होता है। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। तो 1 kg ले लिया, नंबर ऑफ मोल्स थे मेरे पास, तो डिवाइड किया तो 13.8 मोलल आ गया। बड़ा ही आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन था कि नहीं था? था। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल और करके देखते हैं। वो क्या न्यूमेरिकल है? वो भी कुछ ऐसा ही है,
वो भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। क्या न्यूमेरिकल है देखते हैं ज़रा। अब ये न्यूमेरिकल भी एक बार देख लेते हैं ज़रा। फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 2.0 मोलल सॉल्यूशन। एक 2.0 मोलल का सॉल्यूशन है, मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का। सॉल्यूट तो पता ही नहीं, कहाँ से लाऊं मैं, ये तो पता ही नहीं मेरे को। सॉल्यूट का तो मुझे खबर ही नहीं है कहाँ से लाऊं, लेकिन हाँ मोलैलिटी दी गई है 2.0 मोलल। इसका मतलब 2.0 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम सॉल्वेंट। हाँ कि ना, पक्का। यहां से क्या मिल गया, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए भाई, 2.0, और सॉल्वेंट का मास मिल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ गया भैया, 1000 ग्राम। कितना आ गया, 1000 ग्राम। मोल फ्रैक्शन किसका फाइंड करना है, सॉल्यूट का। सॉल्यूट यार इधर तो पता ही नहीं सॉल्यूट कौन है। कोई बात नहीं, नहीं पता नहीं पता, मैं निकालूंगा, तुम निकालोगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ये तो निकलेगा भाई। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन यही तो है, सॉल्यूट और वाटर। सॉल्यूट तो पता नहीं है, वाटर तो वाटर है यार। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स तो है मेरे पास 2.0, लेकिन वाटर के नहीं है। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कहाँ से निकालोगे भाई, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास क्या है वाटर का, सॉल्वेंट तो वाटर है 1000 ग्राम, मोलर मास जानते ही हो यार आप, तो 1000 डिवाइडेड बाय 18 करोगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना, तो एक्स कर लेंगे इसको, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो 1000/18, तो 1000/18 कर सॉल्व करोगे तो यार ये तो रटी रटाई वैल्यू है यार, इतनी हर न्यूमेरिकल में आ जाती है ये चीज़ यार। इतना आ गया इसका नंबर ऑफ मोल्स। वाटर कितने आ गए, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास कितना है वाटर का, 1000, तो 55.5। कोई 55.55 लिखते हैं, कोई 55.56 लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं सॉल्यूट का। कितना निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.0 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2.0 प्लस कितना आएगा 55.55। तो कितना आ गया भैया, ये आगे सॉल्व करेंगे जरा इसको, तो क्या निकल करके आएगा, ठीक है। ऐड कर लेते हैं भैया, ऐड करके भी दिखाना पड़ता है, आजकल के बच्चे थोड़ा ऐसे ही हैं बस। 2.0 कितना आएगा, 5 5 5 7 57.55। कितना है भैया, 57.55। तो निकाल दो मोल फ्रैक्शन। एक्स कितना आया, 2.0 डिवाइडेड बाय 57.55, इतना निकाल दिया है। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। एंड विदाउट एनी यूनिट, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती। तो ये मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड आज के कुछ न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर होंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें, और यदि आपके पास कोई न्यूमेरिकल है जो आप करवाना चाहते हैं, जो आपको नहीं समझ आ रहा हो, तो वो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो उसी न्यूमेरिकल से रिलेटेड बना देंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।